This is part of fifth of question number one of exercise set 2.6 of Ganit Manjari, grade ninth, chapter 2. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। ये जो तीन इक्वेशन दे रखे हैं, उन तीनों का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एंड वी नो दैट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे तीन स्ट्रेट लाइन बनेगी, वन फॉर ईच इक्वेशन। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें हर एक इक्वेशन का कम से कम एटलीस्ट वी नीड टू सोल्यूशन सेट। बेटर है आप थ्री सोल्यूशन सेट लें। तो देखिए कैसे हम करेंगे इसको। सी, ये देखिए पहला हमने लिखा y इज इक्वल टू -2x - 3। एज आई टोल्ड यू, x की वैल्यू आप में कोई वैल्यू सपोज करते जाइए। आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ y विल बी -2 × x, 2 × 0 दैट इज -3। ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और दैट विल बी -3। सॉरी, सो द वन फर्स्ट सोल्यूशन सेट इज 0, 3। You can take x is equal to 1, so the value of y will be -5. Other solution set is 1, 5, and third is -1. You can take suppose -1, and the value of y is -1, so third solution set is -1, -1. x का वैल्यू हम अपने आप अपनी मर्जी से रेंडमली कोई सोच लेते हैं, फिर लिख देते हैं, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x। जैसे ही x की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी y का। द सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -2x। फिर एक टेबल बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x के लिए। दैट इज y इज इक्वल टू -2x। टेक x इज इक्वल टू 0, y will also be 0, so first solution set is 0, 0. We can take x is equal to 1, so y is equal to -2, so solution set is 1, -2. And you can take randomly think x is equal to 2, so y, the value of y is equal to -4. The third solution set of the equation y is equal to -2x is 2, -4. अभी हमारे पास एक इक्वेशन और बाकी है, इसका भी तीन सा सॉल्यूशन सेट ले लेना चाहिए हमें। और ये हमने लिया थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2x + 3। टेक x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3। टेक x इज इक्वल टू 1, सो y विल बी 2 × 1, 2 + 3, 5। Solution set is 1, 5. Take x is equal to -1. So -2 + 3, that is +1. So third solution set is -1, 1. इस तरह से like this we have got three solutions of each equation. इन सॉल्यूशंस को हम एक ग्राफ पेपर लेके उसको प्लॉट करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हम देखेंगे कि व्हेन वी ज्वाइन ऑल थ्री सॉल्यूशन सेट ऑन द ग्राफ पेपर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इतनी देर में पेपर, एक ग्राफ पेपर आप निकाल लीजिएगा। ये हम ग्राफ पेपर लिया है और इनको ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने। पहले वी हैव टू प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर वन, दैट इज y इज इक्वल टू -2x - 3। वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स 0, -3, 1, -5 एंड -1, -1। तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, फिर इनको ज्वाइन करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। दिस पॉइंट इज 0, -3। This point is 1, -5, and this point is -1, -1। स्केल लीजिए और पेंसिल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x - 3। अब देखिए सेकंड का देखिए। This is 0, 0 means origin. This is 0, 0 origin. Then 1, -2. This point is 1, -2. X is 1 and y is equal to -2. And this point is 2, -4. इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, देन यू विल ऑल्सो गेट ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने ज्वाइन की और हमें स्ट्रेट लाइन मिला। अब हमारे पास देखिए ये थर्ड इक्वेशन है, उसके जो थ्री सॉल्यूशन सेट है 0, 3, 1, 5, -1, 1 है। इनको भी ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना होगा। सो दिस पॉइंट इज 0, 3। दिस पॉइंट इज 1, 5। दिस पॉइंट इज
1,1। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करिए स्केल की हेल्प से। ये हमने ज्वाइन किया। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x+3। ये जो लाइन है आपकी रेड वाली, रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू -2x-3। And this line, black line, is representing y is equal to -2x, and the third line, blue line, is representing the third equation y is equal to 2x+3। इस तरह से हमने ग्राफ तीनों इक्वेशंस का बना लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर और देने हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन, बी मीन्स द वाई इंटरसेप्ट। देखिए, स्लोप ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज -2, स्लोप ऑफ द सेकेंड इक्वेशन दैट इज ऑल्सो -2, एंड स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। राइट, नंबर वन। नंबर टू, किधर मूव करता है? देखिए, ये जो रेड लाइन है, ये लेफ्ट से राइट जाएंगी तो नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड जाती है, तो ये इसका नेगेटिव स्लोप है। Black line, when you go left to right, it falls also. It means its slope is also negative. And this line, blue line, is rising left to right. That is why its slope is +2. See here, its slope is -2, means negative. Its slope is also -2, and but its slope is +2. Say to it that positive slope, a line has a positive slope if वेन इट राइजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सेकेंड में इसमें मैं आपको बताया था पहले ही, और नेगेटिव स्लोप होगा अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो। ये राइज है और ये फॉल्स करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इनका स्लोप और वो भी लिख देते हैं। सी, y इज इक्वल टू -2x-3, इट्स स्लोप इज -2, इट्स स्लोप इज -2, इट्स स्लोप इज 2, एंड y इंटरसेप्ट इज -3, एंड y इंटरसेप्ट इज 0। सॉरी, दिस इज b, मैं इसको b लिखना चाहिए मुझे। यस, and y-intercept is 0 and y-intercept 3। A line which passes through the origin, उसका y-intercept 0 होता है। राइट, अब लेकिन यहां पे आप और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दो लाइंस पैरेलल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। व्हाई दीज टू लाइंस आर पैरेलल? बिकॉज क्योंकि उनका जो स्लोप है वो सेम है। इट्स स्लोप इज -2 एंड इट्स स्लोप इज ऑल्सो -2। So when two lines having the same slope will be parallel. So you can write here lines having equal slope are parallel. That is why the two lines, this line, which is a representation of y is equal to -2x-3, and this line representation is y is equal to -2x, these two lines are parallel. That's all for this question. मैं BL Sharma, Maths.